सो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखिए बेटे, आपको अगर एल्केन बनाना है तो पहला तरीका तो ये है कि आप एल्केन बना सकते हो किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। बोलो नहीं आप लोग, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना, तो फिर वो यूट्यूब में डलेगी फिर ऐसे। तो फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन आते हैं और कौन आते हैं? अल्काइन आते हैं। किसमें? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन और अल्काइन आते हैं। ठीक है ना। तो अब इसमें जो है वो कैसे होएगा बच्चों, जरा देखो। सबसे पहले अगर हम कोई अल्कीन ले लेते हैं, ठीक है ना, तो जैसे हमने लिया कोई अल्कीन, फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं अल्कीन। तो जैसे ये हमने एक अल्कीन ले लिया यहां पर, तो अल्कीन में ना हमने क्या करना है, हमने एक प्रोसेस करना है जिसका नाम होता है क्या? हाइड्रोजिनेशन। क्या नाम है बेटा? हाइड्रोजिनेशन। ठीक है ना। इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया, हाइड्रोजन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल ले लिया, प्लैटिनम ले लिया, पैलिडियम ले लिया। ये सब जो होते हैं ना, ये सब कैटलिस्ट होते हैं, रिएक्शन को करवाने के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना। इससे क्या होगा कि ना ये वाला एक हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल गया, ये वाला एक हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन को मिल गया। तो अब ये वाला जो पहले कार्बन CH2 था वो ऑटोमेटिकली अब क्या बन गया? CH3 बन गया। और एक नया बॉन्ड बना लिया तो बॉन्ड अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिंगल, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड ही बनाने हैं ना। और फिर एक और कार्बन, और यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे? 3 हाइड्रोजन। ये जो बनकर आया है इसका नाम क्या है? इथेन। ये क्या है? ये एक अल्केन है। तो आपने क्या देखा बच्चे? आपने यहाँ पर देखा कि इथीन से क्या बन गया है? इथीन से क्या बन गया है? इथेन बन गया। ठीक है ना। इथीन से क्या बन गया? इथेन बन गया। ऐसे ही सपोज करो अगर मैं प्रोपीन लेता हूं तो प्रोपीन से ऑब्वियसली क्या बनेगा? प्रोपेन बनेगा। ठीक है ना। तो प्रोपीन लिखना आना चाहिए। बच्चों को प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों को ना प्रोपीन लिखने में प्रॉब्लम आती है। देखो अब बात यह है कि पेपर जो है ना वो अब MCQ तो आना नहीं है, सारी कहानी अब लिखने की है। गंदी राइटिंग वाले बच्चे परेशान होंगे, तो आप थोड़ा सा लिखने की हैबिट बनाओ। प्रोपीन आपको लिखना है, 3 कार्बन लगा के किसी को भी क्या कर दोगे? डबल बॉन्ड कर दोगे, चाहे पहले को चाहे आखिरी को। फिर इसके H पूरे करो, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन जो ये है इसको 2 H देने हैं, इसके 3 बॉन्ड हो रहे हैं, इसको 1 H देना है और इसको 3 H देना है। ये प्रोपीन है। और चाहिए क्या हमें? प्रोपेन। हमें ऐसे क्वेश्चन आएगा पेपर में कि प्रोपीन से प्रोपेन बनाओ। तो प्रोपीन से प्रोपेन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ना आमने सामने लिख लेते हैं। आमने सामने से लिख लेते हैं, देखो ये प्रोपीन है, प्रोपीन के सामने का लिख लेते हैं प्रोपेन। फिर हम एनालाइज करते हैं कि प्रोपीन और प्रोपेन में क्या अंतर है। तो हम देखते हैं भाई इस कार्बन के पास 3 H है, इस कार्बन के पास भी 3 H है, तो बराबर है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 1 H है और यहाँ पर 2 H है, मतलब इस प्रोसेस को करवाने के लिए H देने पड़ेंगे। इस प्रोसेस को कराने के लिए H देने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर H2, और साथ में क्या ले लेंगे? निकल या प्लेटिनम, एक कोई भी एक लिख सकते हैं। ठीक है। तो प्रोपीन से हमने क्या बना लिया? प्रोपेन बना लिया। अब सबको समझ में आ गया? अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इथीन से इथेन, प्रोपीन से प्रोपेन, ब्यूटीन से ब्यूटेन। अल्केन बनाना है, अल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब बनाने हैं, हमारा टारगेट है। ठीक है। अल्केन बनाना बहुत जरूरी है, उनके अपने अपने फीचर्स होते हैं, है ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये लिख लिया सबने? किसी को लिखना है? रुको 2 मिनट के लिए। सबने लिखा हुआ है? करें आगे। ऑनलाइन में रुकना है किसी को? किसी के लिए तो रुक जाता हूं। फिर आता है बच्चे फ्रॉम अल्काइंस। अब अल्काइंस कौन से होते हैं बेटा? अल्काइंस होते हैं कंपाउंड्स हैविंग ट्रिपल बॉन्ड्स। कंपाउंड्स हैविंग ट्रिपल बॉन्ड्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है ना। सबसे सबसे सिंपल अल्काइन जो होता है ना वो होता है ये इथाइन। तो देखो बच्चों, जैसे अल्कीन है वैसे ही अल्काइन है। इनमें भी क्या करना है? हाइड्रोजन को क्या करना है बेटा? ऐड करना है। हाइड्रोजन ऐड करेंगे वही निकल प्लेटिनम वगैरह की प्रेजेंस में। 1 H इसका,
एक H इसका, इससे क्या होगा, ये CH2 बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा, CH2। तो ऑब्वियसली कार्बन ये वाला 2 बॉन्ड बना रहा है और ये वाला कार्बन भी 2 बॉन्ड बना रहा है, तो बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो ये तो अल्कीन बन गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, अल्कीन। कोई टेंशन नहीं है, ये अपने आप आगे हो जाता है, ये प्रोसेस अपने आप आगे हो जाता है। मतलब इथीन जो बचा हुआ होता है वो अपने आप बचे हुए हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, अपने आप ही। फिर दोबारा से क्या होगा, एक H इसका और एक H इसका, और क्या बन जाएगा बेटा, CH3। इसी प्रोसेस को शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ये मेरे पास जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है और इसमें 2 मोल्स हमने क्या ऐड कर दिया, हाइड्रोजन। जरूरी है निकल लिखना, आप प्लेटिनम लिख दो, ये कोई निकल की कोई कसम थोड़ा खा रखी है। तो 4 हाइड्रोजन हो गए ना अभी टोटल, 4 में से 2 इनके और 2 इनके, तो अब ये CH3 नहीं बन जाएगा, और ये बॉन्ड सिंगल के साथ ये भी क्या बन जाएगा, CH3। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। So you have to focus on the concept. The concept is any unsaturated compound can be converted into saturated by adding hydrogen, and the process is called as hydrogenation, which requires the presence of a catalyst such as nickel, platinum, palladium. That is really important. This reaction won't occur if you don't take any catalyst. कैटलिस्ट ही अपना सरफेस देकर रिएक्शन करवाते हैं, वरना होगा नहीं है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है बेटा, कोई मजाक नहीं चल रहा। तो ये एक रिएक्शन था। अब ये सब बच्चों ने लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा हुआ तो रिकॉर्डिंग हो रही है, वहां से देख लेना, और 2-3 बार समझा चुका हूं वैसे मैं। ये सेकंड जो प्रिपरेशन होती है वो होती है किससे, हेलो अल्केन से होती है। किससे होती है बेटा, हेलो अल्केन से होती है। अब हेलो अल्केन्स क्या होते हैं भाई, हेलो अल्केन्स होते हैं कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन, कंपाउंड्स हैविंग हैलोजन, सॉरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग हैलोजन एटम्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग हैलोजन एटम्स। ठीक है, फ्रॉम हेलो अल्केन्स में कैसे होगा। हेमंत इतनी लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो बेटा, पहले कर रहा था, आवाज नहीं आ रही हेमंत आपकी। चलो सुन लो फिर भी। और हेलो अल्केन्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग हैलोजन एटम्स। तो इनको ना जनरल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, RX। देयर जनरल फॉर्मूला क्या है, RX, देयर जनरल फॉर्मूला। तो R मतलब क्या होता है यहाँ पर, R मतलब होता है यहाँ पर अल्काइल ग्रुप, मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ग्रुप। और X मतलब क्या होता है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो वगैरह जो है वो क्या है, X ग्रुप होता है। तो मतलब इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे R की जगह एक कार्बन ले लो, X की जगह Br ले लो, तो ये क्या बन गया, ब्रोमोमीथेन। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आ जाओ। जैसे ये देखो, ये एग्जाम्पल आ गया, ये क्या है, ये है 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो ऑल दीज आर व्हाट, हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन से भी अल्केन्स को बनाया जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन से वी कैन कन्वर्ट, वुड्स रिएक्शन का काम क्या है, हेलो अल्केन से अल्केन बनाना। हेलो अल्केन से क्या बनाना, अल्केन बनाना। आर का मतलब क्या होता है, कार्बन चेन, कार्बन, ठीक है ना। तो हेलो अल्केन से अल्केन बनाना वुड्स रिएक्शन में होता है। कैसे होता है, पहले मैं जनरल फॉर्म में लिखूंगा। एक RX होता है, फिर इसमें क्या होते हैं, 2 सोडियम लेते हैं, फिर इसी को उल्टा करके लिख देते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट यहां पर भी चाहिए जो कि है ड्राई ईथर। ये कैटलिस्ट वगैरह होते हैं, आप अलग अलग रिएक्शन के अकॉर्डिंगली लेने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर ड्राई ईथर चाहिए क्योंकि सोडियम जो है ना वो मॉइस्चर से भी रिएक्शन कर जाता है, तो बीकर को सुखाने के लिए क्या चाहिए, बिल्कुल ड्राई ईथर। तो ये क्या करता है, Na का काम होता है, एक X यहाँ से लेता है, एक X यहाँ से लेता है, और बचता क्या है, सिर्फ
यहाँ पर भी क्या बचेगा, एक R, और यहाँ पर भी क्या बचेगा, एक R। और R जब जुड़ जाएंगे, R जब जुड़ जाएंगे तो अल्केन ही तो बन जाएगा। R जब जुड़ जाएंगे तो अल्केन ही तो बन जाएगा। R, ये अल्केन है बेटा। बस इसमें क्या है, इसको क्या बोलेंगे, हाइयर अल्केन। क्या बोलेंगे इसको, हाइयर अल्केन। का मतलब अल्केन हैविंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अल्केन हैविंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है। और बाहर क्या हुआ, साइड प्रोडक्ट से हमें कोई खास मतलब तो नहीं होता, लेकिन जो है ना वो बाहर क्या हुआ, यहाँ पर हम नीचे लिख देता हूँ। वैसे तो चलो यहाँ पर मैं सोच रहा था लिख देता हूँ इसको, हाँ यहाँ पर लिख देता हूँ। बची हुई जो चीज़ थी ना वो थी 2NaX। बची हुई चीज़ क्या थी, 2NaX। देखो अब यहाँ पर जो Na था वो एक x ले गया, एक इधर से भी ले गया, तो बची हुई चीज़ क्या है, 2NaX। ये तो हो गया जनरल फॉर्म में, ठीक है ना। अब अगर इसको मैं लिखूँ एक एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि एक एग्जाम्पल के साथ लिखता हूँ ये, जैसे एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसे, कंप्लीट द रिएक्शन। तो कंप्लीट द रिएक्शन में ऐसे करेंगे, देखो जैसे ये आया क्वेश्चन, हमें तो ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि बताओ जी क्या बना। सोडियम वाला रिएक्शन देखते ही समझ जाओ कि ये रिएक्शन कौन सा है, वुड्स रिएक्शन है। वो आपको ऐसे नहीं बोलेंगे, 2 बार लिख के नहीं देंगे, 2 बार तो मैंने लिखवा समझाने के लिए रिएक्शन को। तो अब इसका आंसर कैसे करेंगे, इसका आंसर कैसे करेंगे, एक क्लोरोइथेन लिया, फिर क्या लिखना है बीच में, 2Na, फिर इसी को क्या उल्टा करके ऐसे लिखना है। जब उल्टा करके ऐसे लिखेंगे और यहां पर क्या लिख देंगे एरो पर, ड्राई ईथर, ठीक है ना। तो ड्राई ईथर लिखने से क्या होगा, Na क्या करेगा, Na बोलेगा चल Cl मेरे साथ और तू भी चल मेरे साथ, तो बचेगा क्या, CH3CH2 राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाला, और उसके साथ जुड़ जाएगा CH2CH3 राइट हैंड साइड वाला, यानी कि आंसर क्या आएगा, ब्यूटेन। क्या आंसर आया, ब्यूटेन। तो ये जो चीज थी इसका नाम क्या था, क्लोरोइथेन, और हमारा जो आंसर आया उसमें क्या है, ब्यूटेन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कार्बन डबल होते हैं। देखो दोबारा देखो, हमें तो क्लोरोइथेन मिला था ना, क्लोरोइथेन में सोडियम ऐड करने से क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। तो इसका काम क्या है, कार्बन को क्या कर देना, डबल कर देना। रिएक्शन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका, वुड्स रिएक्शन। इससे भी क्या बनते हैं, अल्केन बनते हैं, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड से भी बना सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड से भी बना सकते हो, हेलो अल्केन से भी बना सकते हो। डबल बॉन्ड है तो उसमें H2 ऐड करना, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें भी H2 ऐड करना, हेलो अल्केन तो उसमें ऐड क्या करना, सोडियम ऐड करना। क्या नाम है रिएक्शन का, वुड्स रिएक्शन, ठीक है ना। अच्छा, वुड्स रिएक्शन से कभी मीथेन नहीं बन सकता है ना, मीथेन थोड़ा बन सकता है कभी, क्योंकि कार्बन डबल हो जाते हैं ना उसके अंदर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐड कर लो, चलो अपने नोट्स में ऐड कर लो। वाई मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। Why methane cannot be prepared by Woods reaction? So why methane cannot be prepared by Woods reaction? तो हम बोलेंगे in Woods reaction the alkane formed contains double the number of carbon atoms, contains double the number of carbon atoms
as are present in haloalkanes. So alkane of one carbon cannot be formed. So alkane of one carbon cannot be formed. सही है ना भाई। अब वो कहते हैं डबल नंबर के बनेंगे, जब भी बनेंगे तो एक कार्बन का कहाँ से बन जाएगा, कैसे बनेगा, इथेन बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। और इसमें हमेशा इवन नंबर के ही बनेंगे, डबल होते हैं ना, इथेन बनेगा, ब्यूटेन बनेगा, ऑक्टेन बनेगा, हेक्सेन बनेगा, है ना। तो वुड्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी पता लग गया कि उससे मीथेन नहीं बना सकते। ठीक है, अब समझ में आ रहा है तुम्हें ईश्वर प्रांजल है? पूछ लिया करो बेटे बीच में, जहां पर भी नहीं आता ना वहां पूछ लिया करो। तीसरी प्रिपरेशन पर आ रहा हूं बच्चे में। तीसरी प्रिपरेशन है इसकी, वो है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं बच्चे? कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, जनरल फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? RCOOH। ठीक है ना, RCOOH। हेलो, ठीक रहेगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RCOOH। ठीक है ना। रिएक्शन का नाम होता है, बहुत फेमस है, डी कार्बोक्सिलेशन। देखो आप फोकस कर, आप अगर ऑब्जर्व करोगे ध्यान से तो हर रिएक्शन का ना कुछ नाम है। जैसे पहले रिएक्शन का नाम क्या था? वो जो है वो हाइड्रोजिनेशन या रिडक्शन। दूसरे रिएक्शन का नाम तो बहुत ही फेमस है, क्या नाम है? वुड्स रिएक्शन। तीसरे रिएक्शन का नाम क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन। तो बेटा इसमें क्या होता है कि जब हम कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और उसमें क्या ऐड करते हैं? पहले तो NaOH, जिससे ना सॉल्ट बन जाता है। ये जो है ना, इसका नाम क्या है जो ये बना है? RCOONA। इसका नाम है सोडियम सॉल्ट ऑफ, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ना, इसमें अगर हम आगे ऐड कर देते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH और CaO का एक मिक्सचर। तो क्या होता है कि ये चीज बाहर हो जाती है। ये चीज, ये देखो, ये क्या है? Na2CO3। क्या है ये? Na2CO3। तो बच क्या रहा है? R बच रहा है और H बच रहा है, और बाहर क्या निकल रहा है? Na2CO3। ठीक है ना। ये जो बना है बेटा, ये अल्केन ही तो है। RH क्या है? एक अल्केन है ना। R मतलब CH3, साथ में H जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? CH4। तो क्या बन गया फिर? ये अल्केन बन गया, ये भी अल्केन बन गया। यहाँ पर अल्केन जो बना है ना, ये वन लेस कार्बन का बना है। अल्केन जो बना है वो वन लेस कार्बन का बना है। वन लेस कार्बन का बना है। अल्केन क्या बना है? वन लेस कार्बन का बना है। ठीक है। तो जैसे वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? कार्बन डबल हो जाते हैं। ऐसे ही इस रिएक्शन में क्या होता है? कार्बन एक कम हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, सबने नोट कर लिया? ये करा हुआ है सबके पास, लिखा हुआ है? तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ विच कार्बोक्सिलिक एसिड, एवरीबडी शुड राइट नाउ, sodium salt of which carboxylic acid, which carboxylic acid, sodium salt of which carboxylic acid is required to prepare, sodium salt of which carboxylic acid is required to prepare propane. Sodium salt of which carboxylic acid is required to prepare propane. प्रोपेन बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा चाहिए?
भाई देखो क्या होता है कि अगर तुम्हें बनाना है प्रोपेन, तो रास्ते में एक कार्बन कम हो गया होगा, रास्ते में एक कार्बन कम हो गया ना। भाई देखो जो हमने यहाँ पर लिया था, ये देखो ये लिया था हमने, इसका इसमें एक कार्बन था ना, और जो ये बनकर आया ये क्या बन के आया है, RH, इसका एक कार्बन गया, मतलब ये होता है कि रास्ते में एक कार्बन कम हो जाता है। तो प्रोपेन किससे बना होगा, ब्यूटेनोइक एसिड से। किससे बना होगा, एक कार्बन ज्यादा से बना होगा, एक कार्बन ज्यादा से बना होगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ, आप बात को समझो कि अगर मेरे को प्रोपेन चाहिए तो रास्ते में एक कार्बन कम हो जाता है ना, ऐसे लिखेंगे। देखो इसका आंसर तो छोटा सा है ये, फिर मैं समझा देता हूँ। आंसर सिर्फ एक वर्ड का है, वो क्या है, ब्यूटेनोइक, मतलब एक कार्बन ज्यादा का चाहिए, सिंपल सी बात है, एक कार्बन ज्यादा का चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ 1 कार्बन मोर इज रिक्वायर्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ 1 more carbon is required, 1 more carbon is required। जैसे अगर इथेन बनाना होता तो फिर क्या चाहिए होता था, है ना, इथेन बनाना तो फिर एक कार्बन ज्यादा का चाहिए, क्या चाहिए, प्रोपेनोइक एसिड। मैं करके दिखाता हूँ आपको। सपोज अगर मैं प्रोपेन बनाना चाहता हूँ, क्या बनाना चाहता हूँ, प्रोपेन, तो मेरे को पता है रास्ते में एक कार्बन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मैं एक कार्बन ज्यादा का लेके चलूंगा ना। तो ब्यूटेनोइक एसिड ऐसे लिखते हैं, देखो 4 कार्बन लिखे ऐसे लाइन में, ये देखो ये 4 कार्बन लिखे। अब देखो इतना तो तुम्हारे को फ्लुएंट होना चाहिए ना, कि तुम पहला CH3 लिखो और अपने आप ही क्या लिखते जाओ बाकी CH2, और लास्ट वाले को क्या बना दो COOH। इतना फ्लुएंट तो बनना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन जैसे चैप्टर को करने के लिए। तो इसलिए तो ऑर्गेनिक पहले दी थी टर्म 1 के अंदर, प्रैक्टिस भी कराई थी। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उनको बताना, फिर मैं एक प्रैक्टिस सेशन रख दूंगा इसका भी। अब इसमें अगर मैं क्या ऐड करूंगा पहले, NaOH, तो उससे ये वाटर, मतलब ये बाहर हो जाता है। अब ये जो है ना, मतलब एक्चुअली क्या होता है कि H जाता है यहाँ से, H जाता है यहाँ से, OH जाता है यहाँ से, तो क्या बन जाता है ये CH3, CH2, फिर CH2 और COOH क्या बन गया, कुन्ना बन गया। क्या बन गया, कुन्ना, जैसे वो बोलते नहीं, अब कुन्ने इधर। तो अब उसमें ना कुन्ने में हमने, कुन्ने को क्या पिला देंगे हम, सोडा और लाइम, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले कुन्ना बनाया और उसको क्या पिला दिया, सोडा लाइम। जैसे उसको क्या पिलाया, सोडा लाइम, तो कुन्ने का जो कू था ना वो निकल गया, कुन्ना ही निकल गया पूरा पूरा का पूरा। सोडा लाइम पीते ही कुन्ना गायब हो गया, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, एक H, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, जरा देखना, किसमें कन्वर्ट हो गया, ये प्रोपेन में। देखो ना यहाँ कितने कार्बन थे, 4, यहाँ भी कितने कार्बन है। जब सोडा लाइम देते हैं तो एक कार्बन कम हो जाता है, और आंसर क्या आ जाता है, प्रोपेन, ठीक है। और NaOH और Ca को क्या बोलते हैं हम, सोडा लाइम बोलते हैं, ठीक है। क्या पूछना चाहते हो बताओ सोनी, आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, बताओ। ऐसा करो, इसको लिख के प्रैक्टिस करो, फिर याद हो जाएगा, है ना। मैं भी तुम्हें एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसका नाम लिख लो, ये जो बना है ना, इसका नाम है सोडियम ब्यूटेनोएट, सोडियम ब्यूटेनोएट, और इसका नाम क्या था, ब्यूटेनोइक एसिड। इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस कर लो, एक आध प्रैक्टिस और कर लो। जैसे अब तुम अपने आप करो, प्रोपेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ और उससे क्या बनेगा वो करके दिखाओ, बोलेगा नहीं कोई आंसर, ठीक है ना। प्रोपेनोइक एसिड में अगर हम सोडा लाइम ऐड कर दे तो क्या बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। प्रोपेनोइक एसिड के सॉल्ट में सोडा लाइम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो पहले प्रोपेनोइक एसिड को पहले पूरा स्टेप करके दिखाओ, किसके साथ, प्रोपेनोइक के साथ। मैंने किसके साथ किया है, तो तुम 3 कार्बन का ले लो ना, ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो। बच्चों ऑनलाइन में समझ आ रहा है सबको, यस बेटा। हिमांशी, प्रियंका और हेमंत, दूसरी वाली हिमांशी, देवांश, यस सर आ रहा है, चलो ठीक है। इधर देख लो भाई, जरा चुप हो जाओ भाई, समीर जरा इधर ध्यान दो। प्रोपेनोइक एसिड लिखना है ना आपको, ऐसा लिखना है, 3 कार्बन लगाए, पहले वाले को ही क्या कर दो, ये होता है, ठीक है। फिर ये CH3 होगा और ये CH2 होगा। सोडा लाइम मतलब
पहले इसको NaOH ऐड करके कुन्ना बनाओ, ये H की जगह क्या आ जाएगा, NaCH3CH2। अब ये सारा हाथ से लिख के दिखाना है, तुम्हारे को नानी याद आ जाएगी ऐसा करने में, क्योंकि तुम्हारी अब हैबिट जा चुकी है, बहुत प्रैक्टिस करानी पड़ेगी तुम्हारे को, मेरे को भी, ठीक है। ये चीज सारी बाहर होगी ऐसे, ये पूरा बाहर हो गया यहाँ से, और बचा क्या, CH3CH2, एक H साथ जोड़ देता हूँ ना, CH3CH3, क्या बन गया ये, इथेन। तुम्हें तो अभी प्रोपेनोइक एसिड लिखना ही नहीं आता, हमें तो रिएक्शन भी करने हैं। और अभी तो अगर मैंने एक रिएक्शन करा दिया ना तो तुम्हारे को फिर चक्कर आ जाएंगे। इसका नाम है कॉल्ब रिएक्शन। क्या नाम है, कॉल्ब रिएक्शन। आओ कराता हूँ, देखी जाएगी जो होगा। ये इसका अगला लास्ट प्रिपरेशन है, कॉल्ब रिएक्शन। क्या नाम है, कॉल्ब रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड से ना दो तरीके होते हैं एक्चुअली। कॉल्ब रिएक्शन नहीं है नाम इसका, इसका नाम है कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। क्या नाम है, कॉल्ब। अगर लिख दिया रिएक्शन तो ब्रैकेट में लिख देना इलेक्ट्रोलाइटिक। कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन या इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह सकते हो, कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। ये क्या है, ये आप कह सकते हो फोर्थ प्रिपरेशन भी कह सकते हो, और थर्ड का बी भी कह सकते हो। थर्ड का बी कैसे, क्योंकि ये भी जो है ना एक तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक से। ये ऐड कर लो, ऐड कर लो, ये इधर ही कहीं पे ऐड कर लो बेटा, प्रिपरेशन के आ गई ना, ऐड कर लो इसको, प्रिपरेशन के आगे ऐड कर लो, या कहीं पर भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड या कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। तो कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस या कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ये एक और प्रिपरेशन है, थोड़ी टफ तो इतनी नहीं है। इसमें भी क्या करना होता है, पहले मैं लिख देता हूं, इसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूं पहले, डेफिनेशन। तो स्टेटमेंट इसकी ये होती है, व्हेन सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन, एक सेकेंड है बस, एक्वस सोल्यूशन ऑफ, व्हेन एक्वस सोल्यूशन ऑफ, aqueous solution of salt of carboxylic acid, salt of carboxylic acid undergoes electrolysis, undergoes electrolysis, then alkanes are formed, alkanes are formed at anode, alkanes are formed at anode। जब किसी जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट का, जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस, वो इलेक्ट्रोलाइसिस करता है तो क्या बन जाता है बच्चे, अल्केन बन जाता है। कहाँ पे, एनोड पर। एनोड का थोड़ा तो सुना होगा, बता देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। देखो इसमें क्या करना होता है, सीधा सॉल्ट ले लो, RCOOK ले लो, के भी ले सकते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOH, H की जगह पर के आ सकता है, Na आ सकता है। अब ये कुक बन गया, पहले कुन्ना बन गया, तब क्या बन गया, कुक। Na भी आ सकता है यहाँ पर, ठीक है ना, Na भी आ सकता है। हमने क्या ले लिया, कुक। तो इसमें क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है इसमें। वाटर कहाँ से आया, ऊपर लिखा है ना क्या, एक्वस सोल्यूशन। क्या लिखा है, एक्वस सोल्यूशन। सुन लो पहले, इधर ध्यान दो। इसमें क्या होता है, पलक झपकाएगी ना, देखना पड़ता है हर एक चीज को, ऐसा समझ नहीं आएगा आपको ये, ठीक है। अब आपकी पलकें नहीं झपकनी चाहिए, मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल आंखें जो है वो दिल थाम के देखिए। तो RCO कुक ले लिया, और फिर वाटर लिया, और फिर दोबारा से क्या लिख दिया, RCO कुक लिख दिया, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। आपने ना ये जैसे वुड्स रिएक्शन में किया था ना, ये वाला R और ये वाला R, इनको तो पहले ज्वाइन कर दो, R मेन काम तो हमारा हो गया। अब एंड के फालतू फालतू के प्रोडक्ट्स लिखने रह गए, बाकी कहाँ गए। ये CO2
ये CO2, कितने CO2? 2 CO2। ये वाटर जो होता है ना, वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर में ना H प्लस और OH माइनस होता है। वाटर में क्या होता है, H प्लस और, तो जो K है ना वो किसके साथ जाएगा, OH के साथ, यानी कि 2 क्या बन जाएंगे, क्योंकि 2 K थे ना, अब बच रहे हैं 2 H, यानी कि क्या बचेगा, H2। क्या बचेगा, ये H नहीं है क्या, क्या बना, H2। ये दोबारा देख लो, पहले दोबारा लिखूं, दोबारा देखता हूं कितनी बार ये हो सकता है। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, मैं पेन ले लेता हूँ दोबारा। सब तुम मेरे को बताओ क्या हुआ था, इसके बाद बताना। जरा मैं एक मिनट पेन ले लेता हूँ, तब तक तुम्हें बताना है। एक मिनट चुप हो जा, अब जो है ना जिससे पूछूंगा वो बताएगा। 4 चीजें और जो है ना वो बनी थी, है ना। हाँ भाई, ये वाला आर और ये वाला आर जुड़ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ था बताओ तुम, जो है तू बताओ भाई, अफराज बता सकते हो उसके बाद क्या हुआ था, तुम बताओगे प्रांजल। 2CO2। और कौन बताएगा क्या हुआ था, बताओ बताओ। 2KOH और H2, ठीक है ना। ये जो है ना, ये इसमें क्या होता है, ये H2 आ गया, ये जो बना है ना, अब तुम्हें ये खुद करना है। इस बार ना हम क्या करेंगे, ये क्या बना है बच्चे, ये अल्केन है। और मेन ना हमें वैसे हाइड्रोजन से मतलब है, क्योंकि ये कैथोड पर आएगा और ये कहाँ आएगा, एनोड पर। अभी तो मैं आपको कराऊंगा ना जब इसका क्या मैकेनिज्म, तो शायद आप बोलोगे सर हमारे बस का नहीं सर, अब हमें माफी कर दो, ठीक है। हेलो, हाँ जी सर, वो ना चढ़ गया, हाँ जी। नहीं, उड़ जाएगी। तो अब आते हैं, अब तुमने लिख लिया सबने, लिखो जरा पहले। वाटर से, वाटर में क्या था, वाटर में था H प्लस और OH माइनस। तो OH माइनस तो K के साथ चला गया, और जो दो H प्लस थे ना, उन्होंने इलेक्ट्रॉन ली और क्या बन गया, H2, ठीक है। कहाँ से लिए, गिव मी 1-2 minutes so that I can explain you the, नहीं इसमें ना वो इलेक्ट्रिसिटी ही कैटलिस्ट है। यहाँ पर ना ऐसे लिख देंगे ना इलेक्ट्रिसिटी, 1 मिनट कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रिसिटी लिख दो, वही कैटलिस्ट है यहाँ पर। तो बिल्कुल मैं आपको बताए उसको ओपन करके बताता हूँ अभी कि हुआ एग्जैक्टली अंदर अंदर क्या हुआ, उसे क्या बोलेंगे हम, मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो अब आज से तुम्हारे को शुरू हो जाएंगे तुम्हारे मैकेनिज्म, फिर तुम्हें लगेगा सर अब लग रहा है कि सर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा हुआ आपने पहले ही करा दिया, वरना बाद में हम जैसे पेपर कह देंगे जी मार्च 15 से है और मैं इसको फरवरी में शुरू करवाऊँ तो होएगा ही नहीं। ये चैप्टर सबसे लंबा है, बाकी चैप्टर मैं यूं करा दूं आपको 1 दिन में, स्टेट्स ऑफ मैटर में 1 दिन में करा दूं, है क्या उसमें, 4 लॉस कराए, एक आइडियल गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस थ्योरी, 2 घंटे में करा दूं मैं आपको। कौन सा चैप्टर, एस ब्लॉक क्या है, एस ब्लॉक तो पीरियोडिक टेबल ही है, 2-3 क्लासेस में हो जाएगा। ये इसमें पागल हो जाता हूं मैं कराने में, क्योंकि ये इसमें हर एक रिएक्शन में 1-1 दिन लग जाता है। अभी ऐसे ऐसे रिएक्शन आएंगे, एक रिएक्शन 1 दिन में होगा। तुम लोग मेरी विजन नहीं सोच रहे, जिसको 147 साल का एक्सपीरियंस हो उसको समझो कि ये ना मैकेनिज्म से पता लगेगा। दो मोल को जोड़ना पड़ता है, जैसे गुड्स रिएक्शन में नहीं करा था हमने, कुछ वैसे ही है। मैं कराता हूँ मैकेनिज्म, कराता हूँ मैं मैकेनिज्म करके दिखाऊंगा। शर्त ये है कि तुम इसको एक बारी एक एग्जांपल के साथ करके दिखाओ, एक एग्जांपल के साथ करके दिखाओ, फिर मैं आपको डू द सेम रिएक्शन विद पोटेशियम कार्बोक्सी, पोटेशियम इथेनोएट, डू द सेम रिएक्शन विद पोटेशियम इथेनोएट। क्या नाम है, पोटेशियम इथेनोएट के साथ करके दिखाओ। हाँ, CH3COK के साथ करके दिखाओ। हो गया ना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहले ये लिखा, फिर क्या लिखा,
फिर क्या लिखा, दोबारा से लिख दिया ये कुक। यहां पर क्या आएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। और बस करना क्या है, इसको और इसको जोड़ दो, क्या बन जाएगा आंसर बताना, इथेन। बाकी आलतू फालतू से हमें कोई मतलब नहीं है, बस हाइड्रोजन लिख देता हूं मैं, ये एनोड और ये बाकी बाढ़ में जाए, हमें क्या करने हैं। चलो फिर भी 2 CO2 2 KOH, ठीक है ना। मेन तो ये है जी, एथोड कैथोड पर, ये जो है एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या, बताओ। कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव। एक्चुअली क्या होता है कि ना, एक सेल और होता है, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, उसमें उल्टा होता है, उसमें एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होता है। लेकिन फिलहाल अभी आप यह दिमाग में रखो, देखो इसको याद करने का तरीका होता है कि कटायन पॉजिटिव चार्ज होता है ना, कटायन हमेशा नेगेटिव पे जाता है, ऐसे ही याद कराते हैं। तो सबको आसान लग रहा है अब तो, अब क्या सर बहुत, आपको ऐसा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आसान लग रहा है, ठीक है ना। अब करा दूं क्या इसका, क्या मैकेनिज्म करोगे बच्चों ऑनलाइन में, क्या हार गई हिम्मत, लिखना क्या हो गया निकिता। तो बच्चे हम कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ कॉल्ब्स रिएक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ कॉल्ब रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कॉल्ब रिएक्शन करवाने के लिए हम एक सॉल्ट लेते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो उस सॉल्ट का क्या लेते हैं बेटा, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। पहला स्टेप क्लियर है आपको। पहले स्टेप पे क्या होता है, जो सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट वो कटायन और अनायन में कन्वर्ट हो जाता है। यहां तक समझ में आता है सबको। फिर जो ये अनायन होता है, जिसका नाम क्या रखा है मैंने, एसीटेट, ये एसीटेट इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन में से 2 मोल है ना, 2 मोल, तो 2 मोल है तो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, मतलब हर एक ने एक छोड़ा, 2 ने 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। और यहां पर क्या बच गया, फिर डॉट, मतलब माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक गया और एक बच गया। माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, 2 से तो मल्टीप्लाई कर रहा है ना पूरी इक्वेशन को ही। ऐसा समझ लो कि 2 से पूरी इक्वेशन को क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक छोड़ दिए, एक रह गया। जब रह गया तो उसे क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। जो फ्री रेडिकल था, एसीटेट का फ्री रेडिकल, उसने पहले CO2 को छोड़ा। जब CO2 को छोड़ा तो 2 बार नहीं बन जाएंगे, CH3 डॉट के 2, तो एक CH3 डॉट को मैंने अलग अलग करके क्या कर दिया, जोड़ दिए, 2 CH3 डॉट बच जाएंगे। जब ये CO2 यहां से निकल जाएगा तो क्या बचेगा, CH3 डॉट। कैसे, कितने, एक CH3 डॉट, एक CH3 डॉट जुड़ेंगे, क्या बन जाएगा, CH3। ज्यादा टेंशन मत लो, ये ऐसे का ऐसे ही लिखने के लिए आएगा, अगर आएगा तो इसको ऐसे का ऐसे ही कॉपी मार देना बस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तेरे से, कोई टेंशन नहीं। अब आते हैं बच्चे किस पर, कैथोड पर क्या हुआ, वाटर जो था उस वो भी आयनाइज हो चुका था गुस्से में, और क्या बन चुका था, 2+2H+ और 2OH-। अब क्या होता है कि ये है कहाँ, ये कहाँ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर छूटे थे, ये कहाँ है, तो कहीं दिख नहीं रहे। जब इलेक्ट्रॉन छोड़े तो फिर गेन भी तो करे होंगे किसी ने। तो 2H+ ने वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए बेटा, गेन कर लिए, और वो कहता है क्या बन गया, H2 बन गया। क्या बन गया, H2। तो आपने कहा था ना इलेक्ट्रॉन आए कहां से, गए कहां पे, तो एनोड पर इलेक्ट्रॉन छोड़े गए थे और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ले लिए गए थे। मेन एनोड पर बना है अल्केन और कैथोड पर बना है हाइड्रोजन। बाकी ये है कि जो ये OH- है ये वाला, और जो ऊपर है क्या ये K+, ये जुड़कर KOH बना दे, उससे हमें कोई टेंशन नहीं है। हर चीज की टेंशन क्यों लें, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन का नाम क्या है बच्चे, कॉल्बे रिएक्शन। क्या नाम है, कॉल्बेज रिएक्शन। इसका काम क्या होता है बेटा, कॉल्बे रिएक्शन का काम होता है अल्केन्स बनाना। क्या बनाना, किससे, किसी सॉल्ट से। किसके सॉल्ट से, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से, ठीक है। और ये प्रिपरेशन खत्म हुई है